थोडे जवळ घेतले का बोर्ड हे जेवढे तेवढे घे. हा आता कसं एकदम. हॅलो 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 हॅलो. ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? एकदम पानी से टीवी टीवी आगे बैठो. नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है. हम्म. इसको बोल दो शेयर करने के लिए. एक मिनट. हाँ चलो. ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो. ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? एक बार ऑनलाइन चेक करो आवाज के लिंक के. हेलो 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 हेलो. जस्ट 1 मिनट ऑनलाइन. ऑनलाइन जस्ट 1 मिनट है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. एक तो छोटा सा टेक्निकल इशू है, सॉल्व कर रहा हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. चलिए. सो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं. अपन ने लास्ट सेशन में फंड फ्लो का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था. अभी आज अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आइए. चलो तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ग्रोवेल लिमिटेड एज ऑन 31st March 95 and 96. थैंक यू. तो बैलेंस शीट दी है अपने को, लायबिलिटी साइड एसेट साइड दिया है. तो पहले अपने को क्या करना है, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व, P&L अकाउंट, बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ऐसे प्रॉपर्ली मार्किंग कर लो ताकि अमाउंट ऊपर नीचे ना हो जाए. यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख है, मशीनरी 1,50,000 है, स्टॉक 1 लाख है, डेटर्स 80,000 है. ये अमाउंट थोड़े ऊपर नीचे हुए हैं. कैश एंड बैंक, so land and building 2 lakh, machinery 1,50,000, नहीं स्टॉक 1 लाख होगा, डेटर्स 80,000,
डेटर्स 8 लाख है, कैश एंड बैंक आई थिंक 500 होगा एंड गुडविल 0 होगा। मैं एक बार क्रॉस चेक करके आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अपन क्रॉस चेक करते हैं। डिविडेंड ऑफ 20,000 वाज पेड, तो डिविडेंड को टिक करो। एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी वेर परचेस्ड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50,000 पेबल इन शेयर्स। द फॉलोइंग एसेट्स वर परचेज, स्टॉक एंड मशीनरी, तो स्टॉक एंड मशीनरी को टिक करो, उसका अपन अलग से लेजर बनाएंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे अपन एसेट्स खरीदे हैं बट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। सो नॉर्मली व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट परचेस? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट यहाँ पे मैंने शेयर्स परचेस किए तो मेरा एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। मशीनरी वाज फर्दर परचेस फॉर 8,000, तो मशीनरी को और एक एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और एक एडजस्टमेंट है। इनकम टैक्स पेड, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को टिक करो, एडजस्टमेंट है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वाज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जो बैलेंस शीट से मैं आपको करेक्ट करके देता हूँ। पहले कौन से अकाउंट लगेंगे? पहले आपको 2 स्टेटमेंट बनाने हैं। पहला स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन फंड फ्लो, है ना? नहीं, पहले होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये 2 स्टेटमेंट हाफ हाफ पेज का रोलिंग। उसके बाद पहला अकाउंट अपना बनेगा, कौन सा बनेगा? स्टॉक का अकाउंट। स्टॉक में परचेस है, वो बता दो कैसे करना है। मशीनरी में परचेस है और इनकम टैक्स, एंड लास्ट में बनेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट्स। ठीक है, चलो। सो पहले आप अकाउंट्स बनाओ और मैं आपको बैलेंस से ठीक करके देता हूं पहले। ये बैलेंस शीट मैं आपको ठीक करके देता हूं। चलो रोलिंग लो। मैं साफ सफाई कर रहा हूं, आप भी करो। टेक रोलिंग, हाफ हाफ पेज का रोलिंग लो पहले फटाफट। मैं भी 1 मिनट में ले रहा हूं आपके साथ रोलिंग। सो लिखो पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्स रुपीज, एप्लीकेशन रुपीज। ठीक है, ये हाफ पेज का लो। उसके बाद सेकंड क्या होगा? स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पर्टिकुलर्स कौन सा ईयर दिया है क्वेश्चन में? 95 96। इंक्रीज डिक्रीज हो गया क्या? दोनों ऑनलाइन रिप्लाई करो। तो इसका रोलिंग होगा हाफ पेज का। फिर नेक्स्ट अपन लेजर अकाउंट बनाएंगे जहां जहां पे एडजस्टमेंट्स है। चलो, तो अभी कहाँ कहाँ पे पहले एडजस्टमेंट है? मशीनरी में एडजस्टमेंट है पहला, बराबर ना? तो देखो पहला अमाउंट तो फिक्स है अपना, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 2 लाख और 190 फिक्स है।
बोर्ड में क्या हो गया ये? हम्म, हाँ ठीक है। देन मशीनरी है 150 एंड 169, ये मशीनरी है। स्टॉक है अपना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टॉक इज 1,74,000। मैं आपको है ना बैलेंस शीट वापस बना के देता हूँ अलग से, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, नहीं तो मुश्किल होगा अपने को सॉल्व करने के लिए। तो कहाँ पे लिखते हैं आप? मैं आपको बना के देता हूँ बैलेंस शीट। क्या क्या है? पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है मशीनरी, बराबर है ना। उसके बाद स्टॉक डेटर्स, कैश, बैंक एंड गुडविल। तो एक बार अमाउंट में लिख के देता हूँ, आप लिख लो मेरे साथ, एक नोटबुक में लिख लो, थोड़ा एडजस्टमेंट गड़बड़ हुआ है थोड़ा। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है क्वेश्चन में, वो आई थिंक बराबर है 2 लाख और 1,90,000, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 लाख 1,90,000। मशीनरी का अमाउंट भी क्वेश्चन में सही दिख रहा है, 150 एंड 169। अब कैलसी पे टोटल लेना स्टार्ट कर दो। स्टॉक 1,84,000, आई थिंक ये भी मैच हो गया है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डेटर्स जो है ना, वो है 80,000 एंड 64,200, ये डेटर्स है। कैश 500 800, बैंक बैलेंस 7,800, डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस दिया है। एंड गुडविल का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 5,000। एक बार चेक करो टोटल मैच हो रहेगा विथ लायबिलिटी, फिर अपन चेक करते हैं, थोड़ा उसको एडजस्ट करते हैं अपन। टेक द टोटल एंड चेक करो इज इट मैचिंग विथ लायबिलिटी साइड, थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है, चेक करो जरा टोटल मैच हो रहा है क्या, ऑनलाइन जरा टोटल बताओ एंड चेक करो वो लायबिलिटी से मैच हो रहा है क्या, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वो अलाइनमेंट ऊपर नीचे हुआ है इसलिए लिख के दिया है। ऑनलाइन टोटल बताओ। मैंने मेरे हिसाब से किया है, देखो अमाउंट मैच हो रहा है क्या, कितना आ रहा है टोटल? 350, 450, 5,30,500 के देखो, नहीं अलग ही है है ना। हाँ, एन एसेट का देखो, हो रहा है मैच विद लायबिलिटी, हाँ बराबर है ना। 520 या 530 आ रहा है श्रद्धा, 530 आ रहा है, मैच हो रहा है। अभी एसेट जरा बताओ टोटल, इधर एसेट साइड का टोटल है 5,10,800, देखो मैच हो रहा है क्या। मतलब अपना बैलेंस शीट में जो अमाउंट ऊपर नीचे थे मैंने एडजस्ट करके दे दी, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5,10,800। हाँ, ऑनलाइन मैच हो रहा है क्या, आ रहा है क्या, क्या नहीं आ रहा है? हाँ ऑनलाइन चेक करो, सेकेंड अमाउंट फटाफट करो।
अरे जल्दी करो, टोटल तो करना, इतना समय क्यों ले रहे हो? सेकंड वन 5,20,800 5,20,800। अच्छा 191। ओह अरे ये 74 है, ये स्टॉक इज 74। देखो क्वेश्चन में 74 दिया है ना गाइस, स्टॉक 74 है, अभी बराबर है ना? हाँ स्टॉक मैंने गलती से 84 लिखा था, अभी हो गया मैच। तो ये था एक अलाइनमेंट के मिस्टेक्स थे, अपन ने एडिट कर दिए। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो तो पहले क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। उसके लिए सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज लेना है। और स्टॉक में इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है फर्स्ट टाइम। क्या दिया स्टॉक में, पढ़ो जरा। चलो तो देखो पहला पहला लिखो, पहला पॉइंट नंबर ए, करंट एसेट्स। पॉइंट नंबर ए करंट एसेट्स, तो लिखो स्टॉक कितना अपन ने लिखा 95 में कितना था, 1,00,000, वो हो गया 74,000। अच्छा स्टॉक के बारे में एक एडजस्टमेंट दिया क्वेश्चन में, क्या दिया देखो। अपन ने स्टॉक परचेज किया 20,000 का, पर उसके अगेंस्ट अपन ने शेयर्स पे किया है। किसके अगेंस्ट लिया है, शेयर्स। तो वो ओपनिंग क्लोजिंग में ऑलरेडी परचेज एडजस्ट होगा कि नहीं होगा बताओ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस कंज्यूम इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जब मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहा हूँ, इसमें जो इस साल का परचेज है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बताओ कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस कंज्यूम, रेस्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में सेल परचेज ऑलरेडी एडजस्ट हो ही जाता है, तो आपको अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत। तो स्टॉक कम हुआ तो वर्क इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो वर्किंग कैपिटल कम हो गया, डिक्रीज हो गया ना। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मेरा अमाउंट रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल। सेकंड एसेट कौन सा है बताओ, क्वेश्चन देखो। अच्छा सेकंड एसेट कौन सा है, डेटर्स लिखो। 80,000 का 64,200 हो गया डेटर्स। 80,000 का हो गया 64,200, तो कितना हो गया ये, कम हो गया 15,800। कितना हो गया 15,800। देन कैश, कैश कितना था तीसरा, 500 का 800 हो गया कैश। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया, ऐड में लिखो। कैश बैलेंस बढ़ गया मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बैंक बैलेंस पहले नहीं था, अभी हो गया, मतलब मैंने नया अकाउंट खोला रहेगा, तो उतना मैंने पैसा डिपॉजिट किया मतलब मेरा अमाउंट उतना ब्लॉक हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल। चार हो गए क्या, ऑनलाइन रिप्लाई करो सब लोग, पहले चार लिख दिए, कोई प्रॉब्लम आगे। बस गुडविल इज नॉट ए करंट एसेट्स, तो ये हो गया करंट एसेट्स। नाउ टेक करंट लायबिलिटीज, लिखो पॉइंट नंबर बी, करंट लायबिलिटीज। चलो हो गया, ऑनलाइन रिप्लाई करो प्लीज सब लोग। करंट लायबिलिटी देखो पहला क्या है, क्रेडिटर्स है। एंड फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने क्या कहा था, अगर उसको अलग से आप उसको करंट लायबिलिटी भी मान सकते हो, बट बेटर यू ओपन सेपरेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स हो या प्रोपोज डिविडेंड, उसको अपन नॉन करंट मानेंगे, खाली लिखो क्रेडिटर्स, उसका अपन अकाउंट खोलेंगे हमेशा। क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस है वो पेड दिखाएंगे, एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर का प्रोविजन बताएंगे। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ध्यान में रखना,
प्रपोज डिविडेंड हो या प्रोविजन फॉर टैक्स हो। एडजस्टमेंट दिया तो उसके हिसाब से करेंगे, नहीं दिया तो क्या करना है, ओपनिंग पेड दिखाना है एग्जाम में और क्लोजिंग करंट ईयर प्रोविजन दिखाना है। ये फिक्स एडजस्टमेंट है। तो लिखो क्रेडिटर्स 150 के 135 200 हो गए, 150 के 135 200 हो गए। तो बोलो, तो लायबिलिटी कम हो गया, मतलब लोगों ने मेरे को कम उधार दिया, लोगों का मेरे से भरोसा उड़ गया ना। लायबिलिटी कम हो मतलब मेरे को उधारी कम मिल रही है, उधारी कम मिल रही है मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। लायबिलिटी कम होगी ना, लोग मेरे को उधार नहीं दे रहे ना, तो मेरे को मेरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। चलो तो लास्ट दो कॉलम का टोटल लो, टेल मी टोटल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ऑनलाइन आंसर दो सब लोग फटाफट, थोड़ा पार्टिसिपेट करो, खाली लेक्चर अटेंड मत करो। जो लोग अटेंड कर रहे हैं गिव योर 200%। टेल मी टोटल ऑफ इंक्रीज साइड एंड डिक्रीज साइड। सो ये आएगा कितना आ रहा है, ये 41,800 और ये कम है 22,600 प्लस 300 22,900। चेक करो मैंने टोटल लिया बराबर है क्या, यस। तो अभी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ है, डिक्रीज से ज्यादा बढ़ा है ना, तो लिखो देयरफॉर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो इसका डिफरेंस निकालो। वर्किंग कैपिटल कम हो गया मतलब क्या, इनफ्लो ना, वर्किंग कैपिटल बढ़ता है मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। वर्किंग कैपिटल कम हो गया मतलब जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो रिलीज हो गया, वो पैसा क्या हो गया, वो पैसा रिलीज हो गया। तो लिखो ऊपर इंक्रीज इन डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। कितना आ रहा है 18,900। ठीक है चलो, तो अभी जहां जहां पे एडजस्टमेंट अपन लेजर अकाउंट बनाएंगे, लास्ट में बनेगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है। उसके लिए 12 लाइन छोड़ना है, वो सबसे बड़ा बनता है, 12-15 लाइन छोड़ो। चलो टेक रूलिंग मेरे साथ फटाफट लेजर बनाओ। पहला एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट को है, डिविडेंड अपन डायरेक्ट करेंगे, स्टॉक मशीनरी अकाउंट खोलो। मशीनरी अकाउंट आएगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा, एंड और एक अकाउंट बनाओ शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर शेयर इशू किया ना इसलिए उसका एक स्पेशल एडजस्टमेंट इसलिए दिखा रहा हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट बस इनफ है, एंड लास्ट में बनेगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो उसको 12 लाइन छोड़ो, पी एंड एल एडजस्टमेंट को लीव 12 लाइंस।
चलो तो रेडी सब लोग, चलो बैलेंसेस लिखते हैं वन बाय वन। मशीनरी का लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने आपको रिवाइज बैलेंस शीट बना के दिया है। 1.5 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस है 1,69,000। $1,69,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बैलेंस है प्रोविजन का? ओपनिंग 30,000 है, क्लोजिंग 35,000 है, लिखो। एंड शेयर कैपिटल का ओपनिंग 2 लाख है, एक एक लिखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 35,000। देन शेयर कैपिटल का लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है शेयर कैपिटल का बैलेंस? 2 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000। क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000 बराबर है। उसके बाद P&L का लिखो। P&L का ओपनिंग बैलेंस लिखो 30,500। टू बैलेंस कैरेट डाउन 30,600। चलो सब लोग रेडी है क्या बताओ? लिख दे बैलेंस है सबने। हो गया ऑनलाइन? शैल वी स्टार्ट? चलो नाउ पहला एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, डिविडेंड पेड। नाउ व्हाट इज द जर्नल एंट्री? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी डिविडेंड अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड अपना खर्चा है, डायरेक्ट लिख दो P&L में टू डिविडेंड, और एप्लीकेशन में लिख दो। तो लिखो डिविडेंड 23,000, लिखो P&L डेबिट में टू डिविडेंड। क्योंकि आप अकाउंट बनाओगे फिर अकाउंट को क्लोजिंग बैलेंस वापस P&L में आएगा, तो डायरेक्टली लिख दो P&L में टू डिविडेंड 23,000, और खर्चा है एप्लीकेशन में लिखो, लिखो एप्लीकेशन ऑफ इनकम में डिविडेंड पेड कितना है 23,000। Now next is very important journal entry, सब लोग ध्यान दो। एसेट परचेस किया है, मैं चाहता हूं कि आप इसका जर्नल एंट्री 1 मिनट ट्राई करो। एडजस्टमेंट 2 सब लोग ट्राई करो। अभी जर्नल एंट्री तो सबका हुआ है, तो एटलीस्ट जर्नल एंट्री तो सही करके बताओ, तब तक मैं पानी पीता हूँ। करो जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट 2 का। टेल मी जर्नल एंट्री। अच्छा अपन ने शेयर कैपिटल अकाउंट खुला है, तो ये एंट्री के करते समय शेयर कैपिटल की तरफ भी ध्यान देना है। आपने 50,000 के शेयर्स दिए लेकिन एसेट 45 के मिले हैं, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? बस वही मैं बताना चाहता कि शेयर्स 50 के गए लेकिन एसेट्स तो कम आए, तो पहले एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री लिख के देता हूं जस्ट फॉर रेफरेंस। क्या जर्नल एंट्री होगा? स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ो, टू शेयर्स। सो शेयर्स तो 50,000 के बोले हैं, स्टॉक 20,000 का बोला है, मशीनरी 25 का है। अभी लॉजिकली सोचो, मैंने 45 के एसेट्स खरीदे लेकिन मैंने 50,000 रुपया दिया है, मतलब मैंने एक्स्ट्रा दिया है,
जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, एंड दिस प्रीमियम इज फॉर गुडविल। ये जो है ना, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इस पे हमेशा कहाँ पे जाता है, गुडविल पे जाता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा देते हैं मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा है, एंड कम होगा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि हमने 36,000 पे किए, तो ये डिफरेंस डेबिट साइड पे तो कहाँ पे जाता है, गुडविल, क्रेडिट साइड पे तो कैपिटल रिजर्व। तो लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। सबको जर्नल एंट्री समझा के बताओ मेरे को, जर्नल एंट्री लिख लो एंड में, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लो। ऑनलाइन रिप्लाई करो, अब इसका पोस्टिंग करो। स्टॉक का पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक अपन ऑलरेडी करंट एसेट में कवर किया है। मशीनरी के डेबिट में आएगा और शेयर्स के क्रेडिट में आएगा। ऑनलाइन हो गया, चलो तो लिखो मशीनरी के डेबिट में टू शेयर्स 25,000, शेयर्स के क्रेडिट में बाय स्टॉक, तीनों आएगा ना, बाय मशीनरी, बाय गुडविल अकाउंट 5,000। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो गुडविल दिख रहा है 5,000, देखो मैच हो रहा है कि नहीं, देखो यही चाहिए कि नहीं वो गुडविल, तो गुडविल को आपको अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, परचेज गुडविल नहीं है, ये शेयर्स के अगेंस्ट है, बट इसमें कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, शेयर्स का आउटफ्लो हुआ है। नहीं तो अपन लिखते हैं एसेट परचेज, बट ये एसेट परचेज अगेंस्ट शेयर्स है, देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश, तो ये गुडविल एप्लीकेशन में नहीं आएगा। हो गया क्या, दिख रहा है ना, देखो बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया था, किधर गया, ये देखो ये गुडविल दिख रहा है कि नहीं 5,000 का, देखो वही गुडविल है, तो ये 5,000 कहाँ से आया है, ये शेयर्स में से आया है, तो इसको एप्लीकेशन मान के गुडविल टू बैंक एंट्री नहीं करना है, ये शेयर्स के अगेंस्ट अपने एक्स्ट्रा शेयर्स दे, वहां से गुडविल आया है। हो गया, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तो पहला हो गया एडजस्टमेंट, दूसरा हो गया मशीनरी वाज फर्दर परचेज फॉर 8,000, वेरी सिंपल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000, चलो करो, मशीन के डेबिट में टू बैंक, मशीन के डेबिट में टू बैंक 8,000, एप्लीकेशन में मशीनरी परचेज 8,000, हो गया, लिखिए, ओके, तो लिखे हो गया तो ऑनलाइन यस बोल के भेजना, हो गया, डन डन डन, मेरे को अभी यस बोलना है। तो तीसरा एडजस्टमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन 12,000 है, ओके, तो डेप्रिसिएशन 12,000 है ना, तो क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो एसेट के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन, लेकिन ये डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा डेबिट साइड पे 12,000, और P&L के डेबिट में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 12,000, P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 12,000, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 12,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये करंट ईयर का प्रोविजन है, ये क्या है, करंट ईयर का प्रोविजन है। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर एनी प्रोविजन, चलो आप बताओ, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर एनी प्रोविजन, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन का एंट्री क्या होता है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, बराबर ना, यस, सो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय P&L, दिस इज माय करंट ईयर प्रोविजन, by P&L, this is my current year provision,
एंड फिर सेकेंड इफेक्ट आएगा पीएनएल के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर टैक्स। $33,033 है ना? हाँ, तो लिखा सबने प्रोविजन के क्रेडिट साइड पे और पीएनएल के डेबिट साइड पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹200 was written off to general reserve account। ठीक है, अभी देखो ये क्या है मैं बताता हूँ। Now let us come to machinery account, all adjustments are done। अभी जरा बताओ मशीन अकाउंट, आप बैलेंस बताओ कौन सा है। डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस। सो बताओ पहले कौन सा साइड बड़ा है। बताओ मशीनरी का बैलेंस बताओ, कितना बैलेंस दिख रहा है? डेबिट साइड बड़ा, डेबिट साइड बड़ा है मतलब, तो मतलब सेल हुआ है। क्लोजिंग साइड कम कब होता है? एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कब कम होता है बताओ? एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट्स कम हो रहे हैं, मतलब क्या है? क्योंकि आपने एसेट परचेस कितने किए थे? 183 के, बराबर है ना? 150 प्लस 25 प्लस 8 परचेस हुआ है 183, क्लोजिंग बैलेंस 169 है। एसेट्स कम कब होते हैं? जब अपन बेचते हैं। जब अपन क्या करते हैं? बेचते हैं। तो सेल करेंगे तो क्या होगा बताओ? मशीनरी सेल किया, मशीन सेल किया ना, तो कितने का सेल किया बताओ? पहले आप टैली मत करना, माइनस करो, लिखना मत। सो 183 माइनस करो ये दो चीजें, 183 माइनस 169 माइनस 12,000, मिला 57,000, नहीं इतना कैसे आएगा? ये टोटल कितना है? 83,000 हाँ, माइनस क्रेडिट साइड ना, इतना कैसे आएगा दोस्त? लिखना मत, बस डिफरेंस बताओ। डिफरेंस डिफरेंस है 2,000। हाँ, अभी 2,000 के एसेट बेचे जिसमें लॉस 200 रुपया हुआ है। 2,000 के एसेट में लॉस 200 रुपया हुआ है। सो कैन यू टेल मी जर्नल एंट्री? मैंने 2,000 का एसेट बेचा है जिसमें 200 रुपया लॉस हुआ है। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? करेक्ट। सो बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसमें हमको ये पता है कि मशीनरी 2,000 में बेचा है। सर ये भी पता है कि 200 रुपए का लॉस हुआ है। तो कैन यू टेल मी एग्जैक्टली कितने में एसेट सेल हुआ है? एसेट सेल हुआ है 1,800 रुपए में। तो ये 1,800 अपन ने लाया बैलेंसिंग फिगर में से। बस अब इसका पोस्टिंग करो ताकि मशीन अकाउंट टैली हो गया अपना। फिर पोस्टिंग कर दो, सोर्स में लिखो, P&L डेबिट में लिखो, और मशीन के क्रेडिट पे 2 इफेक्ट लिखो। चलो लिखो। तो पहले लिखूंगा मैं सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ मशीनरी, $1,800। देन बाय बैंक अकाउंट 1,800, बाय P&L अकाउंट 200। तो मशीन अपना एकदम बराबर टैली हो गया। एंड P&L डेबिट में टू लॉस ऑन सेल 200 रुपया हो गए। सब इफेक्ट, 4 इफेक्ट होने चाहिए। मशीन के क्रेडिट पे 2, एक बैंक पे और एक P&L पे। हैव यू गिवन 4 इफेक्ट्स? अगर किया तो यस टाइप करके भेजो सब लोग। डन। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ओके,
अभी ये जो 200 का लॉस है वॉज रिटर्न ऑफ टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अभी लॉस अपने कहाँ पे राइट ऑफ किया है? हाँ, जो P&L में आना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? तो उसका भी अपने को अकाउंटिंग करना पड़ेगा, उसका भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। चलो, तो ना अभी लाइन से अभी अपने को बचे हुए चेक करना है। शेयर कैपिटल हो गया कि नहीं बताओ? 2 लाख का 250 कैसे होगा अपन देख लिया। नाउ टेल मी जनरल रिजर्व। 50 का 60,000 हो गया। अभी आप बोल देंगे सर डायरेक्ट 10,000 का करंट प्रोविजन है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे 200 का एक एडजस्टमेंट है। यहाँ पे 200 का एक एडजस्टमेंट है। बताओ कैसे करोगे? उन्होंने 200 रुपया रिजर्व में राइट ऑफ किया है। तो अगर मैं जनरल रिजर्व अकाउंट खोलता हूं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000। उनका कहना है कि हमने लॉस 50,000 के आगे सेट ऑफ किया है। बताओ क्या करेंगे? So 200 उधर set up किया। हाँ, मतलब यहाँ पे दिखा है लॉस ऑन सेल 200 रुपए, यहाँ पे दिखा है उन्होंने। तो कुछ नहीं, इस साल का प्रोविजन बढ़ जाएगा। फिर कितना होगा प्रोविजन फिर? बाय P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, सो 10,200 होगा करंट ईयर का प्रोविजन, क्योंकि उन्होंने वो 200 रुपया राइट ऑफ रिजर्व में से कम किया है। तो अपन इस साल का प्रोविजन बढ़ा देंगे फिर 200 रुपए से। तो P&L डेबिट में लिख दो, टू ट्रांसफर टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में, टू ट्रांसफर टू GR 10,200। इज दिस क्लियर? तो टाइप क्लियर एंड सेंड इट। उन्होंने लिखा है कि वो 200 रुपए अपन ने रिजर्व में एडजस्ट किया, इसलिए मेरे को करना पड़ा, नहीं तो 10,000 होता। तो अगर समझे तो क्लियर टाइप करके भेज दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू ट्रांसफर टू GR 10,200। अभी सभी एडजस्टमेंट्स हो गए। अभी पहले लेजर अकाउंट अपन क्लोज करेंगे, फिर वापस एक बार बैलेंस शीट का रिव्यू लेंगे। तो अदर देन P&L क्लोज ऑल अकाउंट्स। आइए, पहला लेजर अकाउंट मशीन टैली हो गया। प्रोविजन, अभी ओपनिंग प्रोविजन 30,000 था, इस साल का 33 और प्रोविजन किया, तो प्रोविजन 63,000 का किया था, बचा है 35,000, मतलब डिफरेंस यूज हुआ है। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स पे हुआ है। मतलब प्रोविजन कब कब होता है? जब अपन उस पैसे को खर्च करते हैं। तो 63 माइनस 35 टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? तो ये एप्लीकेशन में आएगा टैक्स पेड 28,000। ये एप्लीकेशन में आएगा टैक्स पेड 28,000। एप्लीकेशन में आएगा टैक्स पेड 28,000। लिख के हो गया? लिखो एप्लीकेशन में इनकम टैक्स पेड 28,000। नेक्स्ट लेजर कौन सा अपना? शेयर कैपिटल अपना देखो टैली हो गया ना। शेयर कैपिटल टैली हो गया, जनरल रिजर्व टैली हो गया। अभी बचा है P&L, पर अपन पहले बाकी की चीजें देख लेते हैं, बाद में सबसे एंड में P&L क्लोज करेंगे। चलो अभी देखो बैलेंस शीट में क्या क्या बचा है। शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया, रिजर्व हो गया, P&L हो गया, बैंक लोन बाकी है। ओपनिंग लोन 70,000 था, क्लोजिंग 0 हो गया। क्लोजिंग 0 हो गया मतलब लोन का रिपेमेंट हुआ है। रिपेमेंट ऑफ लोन इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। देखो एप्लीकेशन में रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन 70,000। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन 70,000 लिखो। एप्लीकेशन में सब लोग लिखो रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन 70,000। क्रेडिटर्स हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। इस साइड लैंड एंड बिल्डिंग अपन ने कुछ नहीं किया ना।
लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो 2 लाख का एसेट 190 हो गया, देखो लिख के दिया था मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का कितना हो गया, 190 हो गया, बराबर है ना, अरे हाँ या ना। अच्छा अभी देखो, एसेट्स कम होने के 2 रीजन है, एक या तो सेल होगा या तो डेप्रिसिएशन होगा। अभी आप बताओ इस बैलेंस 10,000 को अपन आप क्या मानेंगे, आप डेप्रिसिएशन मानेंगे या सेल ऑफ एसेट मानेंगे, मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूँ। डेप्रिसिएशन मानना है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, सेल करना मैंडेटरी नहीं बट डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। तो अगर एसेट का बैलेंस कम होता है तो बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन ही मानना है, अनलेस एनी एडजस्टमेंट इज गिवन। हाँ अगर सेल किया तो मेंशन होता है, जैसे यहाँ पे लॉस मेंशन था, मेंशन नहीं तो डेप्रिसिएशन लिखो, पी एंड एल डेबिट में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, लिखो पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। प्रतिभा सेल नहीं मानना है, डेप्रिसिएशन मानना है। तो लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक ये सब अपने ऑलरेडी हो गया, देखो सब कुछ हो गया है। गुडविल का बैलेंस कैसे अपने को पता है, वो शेयर में से आया है। तो अभी पी एंड एल एडजस्टमेंट क्लोज करो, उसका बैलेंस फंड फ्लो में लेके आओ, एंड फंड फ्लो अगर टैली होता है तो अपना आंसर करेक्ट है। चलो आइए पी एंड एल में, चलो क्लोज करो पी एंड एल अकाउंट। बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जरा डेबिट साइड का टोटल भेजो ऑनलाइन, सब लोग कैलकुलेशन करेंगे। जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं विद 100% कमिटमेंट करना है तो मत करना, डोंट फूल योरसेल्फ। अगर कर ही रहे तो अच्छे से करो। It's like 1,19,000. 1 लाख 19,000. करेक्ट, ऑनलाइन पे वही आंसर आ रहा है। डिफरेंस 88,500. 88,000। सो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है 88,500, और लिखो एप्लीकेशन में, सोर्स में ना, पैसे आ गए ना, फायदा हुआ ना। कितना था 88, 500. अच्छा और एक इधर आएगा ना स्टॉक का, इश्यू ऑफ शेयर्स, एक रहेगा ना, अपन ने मशीन का फिट दिया, स्टॉक का फिट रहेगा ना 20,000 का, तो स्टॉक आया ना अपने पास, बोले वो शेयर्स के, तो स्टॉक इज व्हाट सोर्स, तो वो भी लिखना रह गया, लिखो डेबिट पे स्टॉक। क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स को अपन पैसे में गिनते हैं ना, तो वो एक लिखने का रह गया था। अच्छा मशीन का क्यों नहीं आएगा, मशीन का अपन ने अलग से एडजस्टमेंट करके डिफरेंस यहाँ पे ले लिया है, तो स्टॉक हो गया, अपन ने अलग से अकाउंट नहीं खोला है इसलिए यहाँ पे लिया है। हो रहा है क्या टैली? 200. फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है, ये अमाउंट देखो क्या है, चेक करो सही है क्या।
ऑनलाइन चेक करो एक बार, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर क्या है, सबका अलग अलग आ रहा है, चेक करो। हाँ 4 10,200 कितना डिफरेंस है, 200 रुपए का डिफरेंस है। हाँ हाँ एक मिनट ठहरो। नहीं वो तो ऑप्शन है, वो तो आने वाला है ना। हाँ एक मिनट, फिर ये निकाल दो, 200 रुपए डबल हो गया है, 200 रुपए डबल हो गया ना अपन ने। अरे समझा कि नहीं, ये डबल हो गया मेरे से। ये 200 रुपए डबल हो गया ना, ये 200 रुपए भी इंक्लूड है, वो हटाना भूल गया अपन, तो 200 को कट कर दो बस। ये अभी कितना आएगा, 300 आएगा ना। अभी हो रहा है क्या टैली? हाँ जीरो वाले फिर 2 बार हो गया, कितने का फर्क आ रहा था? तो अभी हो रहा है कि नहीं? चलो तो अभी ये, अच्छा ये टोटलिंग मिस्टेक नहीं ना, 88,300 करेक्ट है ना? मतलब उसमें क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं, मतलब हाँ, तो ये 88,300 करता हूँ फिर मैं। अभी देखो, अभी टोटल बताओ। तो ये आएगा 98,000 प्लस 31,000। अमाउंट बताओ ना, अरे खाली टैली मत भेजो रे, अमाउंट भेजो ना, खाली टैली टैली क्या भेज रहे हो, अमाउंट भेजो। ऑनलाइन तो कुछ भी मैसेज करते हैं बच्चे, अमाउंट भेजो, सब लोग भेजो अमाउंट। कितना? 129। हाँ वो 200 का इफेक्ट डबल हो गया था बस, मैं बोला 200 का फर्क आ रहा है, मेरे को समझा कि वो उसका इफेक्ट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे 2 क्वेश्चंस ऑन फंड फ्लो, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट है। क्या क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अच्छा पहले उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो में क्या हो गया, एसी ज्यादा है क्या? हाँ नहीं तो एसी का बटन रहेगा उसको, अच्छा इसे, हाँ चलो नाउ। अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हर एक का पर्पस अलग है। अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें जो अपन फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं ना, देखो उसमें डेप्रिसिएशन भी आता है, क्योंकि पी&एल में आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में नॉन कैश चीजें भी आ रही है, इसलिए फंड फ्लो भी उतना पावरफुल टूल नहीं है, इसलिए अपन यूज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये वन ऑफ द रीजन है, कैश फ्लो के बहुत से रीजन है। एक रीजन मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि फंड फ्लो में आप देखो ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो लेते हो क्या करते हो, पी&एल एडजस्टमेंट का टोटल, उसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाता है, उसमें रिजर्व भी आ जाता है, तो वो जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन दिख रहा है उसमें काफी सारे नॉन कैश चीजें भी है, जो दिखने के लिए सोर्स है बट एक्चुअली सोर्स नहीं है। तो कैश फ्लो का नाम मतलब ही क्या है, एग्जैक्टली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। फ्लो का मतलब इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से एग्जैक्ट कैश पोजीशन पता चलता है। और सब मैंने आपको क्लास में कहा था कि कोई भी बिजनेसमैन हो, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कैश। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि बिजनेस में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, कहाँ पे अपन स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे बोरो कर रहे हैं, पूरा कैश के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एंड नाउ इट्स मैंडेटरी आल्सो अंडर एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो बनाना कंपल्सरी हो चुका है। तो ये दो तरह से बनाया जाता है, एक है डायरेक्ट मेथड, मोस्टली एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड आता है, एंड दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, जो जो कैश मिला वो लेते हैं, एंड जो जो अपन ने स्पेंड किया उसको अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी कमीशन, कैश पेड टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विस, कैश पेड टू एम्प्लॉय। तो देखो कैश रिसीट कैश पेमेंट है, तो ये सब इसमें सभी रिसीट्स आएंगे और टोटल पेमेंट्स आएंगे। ये एक मेथड है। ठीक है। सो तो अपन एक फॉर्मेट फॉलो करने जा रहे हैं। तो एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड है। अभी अपन ने जो एग्जाम क्लास में जो किया था, क्लास में कौन सा किया था बता सकते हैं क्या? कुछ याद है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया था, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बराबर है? ऐसे तीन किए थे अपन ने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एंड कौन सा होता है? हाँ, तो अपन एक बार लिखते हैं। तो अपन ने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन जो फॉलो करने वाले हैं, उसमें अपन तीन तरह के एक्टिविटी देखने वाले हैं। कौन से तीन तरह के? पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बराबर है ना? तीनों एक्टिविटीज में अपन पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या आता है, एंड फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? फिर अपन उल्टा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने क्लास में कहा था सबसे पहले बिजनेस में पैसा बाहर से लाया जाता है, तो टेक्निकली फाइनेंसिंग हैपेंड फर्स्ट। तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन लेना, ये आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसका रीपेमेंट करना भी आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बराबर है? फिर ये पैसा आने के बाद हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, हम उसमें से फिक्स एसेट्स खरीदते हैं। तो एक्चुअली सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जहाँ पे मैं अलग अलग फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करता हूँ, जहाँ से मैं अलग अलग प्लांट एंड मशीन लेता हूँ बिजनेस करने के लिए, एंड फिर लास्ट उसको मैं बिजनेस में यूज करके बिजनेस करता हूँ, एंड फिर मैं पैसे कमाता हूँ बाय सेल एंड परचेस, एंड उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो टेक्निकली इफ यू आस्क मी, इट शुड बी रिवर्स मैनर। पहले पैसा लेके आऊंगा, फिर इन्वेस्ट करूंगा, फिर कमाऊंगा। ठीक है। एज अ फॉर्मेट अपन पहले बिजनेस में से कितना पैसा मिलेगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो हर एक एक्टिविटी में कितना कैश आया है। अच्छा, ये टैली कैसे होगा? ये स्टेटमेंट टैली कैसे होगा? इन तीनों का जो भी आंसर आएगा, इसमें अपन कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, एंड इट शुड मैच विद क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर ये तीनों का टोटल और ओपनिंग बैलेंस अगर मैच हो गया विद क्लोजिंग बैलेंस, तो अपना आंसर करेक्ट है। अगर मैच नहीं हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर दया को बुलाना पड़ेगा। दया सीआईडी का, हाँ, तो दया को बुलाना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ अगर रहेगा तो दया को या एसीपी प्रद्युमन को बुलाना पड़ेगा, है ना? हाँ, गड़बड़ है तो किसको बुलाते अपन? यस, बस उसको दरवाजा तोड़ने के लिए अपन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपने क्लास का दरवाजा है।
और 10 बजे थोड़ी जरूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो कैश जो है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, है ना। फिर इसका टोटल जो आएगा वो आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इसमें से इनकम टैक्स पेड। तो ये फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट एक दो बार आप आज पढ़ लेना घर पे आराम से, एंड कल से फिर इसका मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। आप बस फॉर्मेट पढ़ के आना, अच्छे से दिया है मैंने यहाँ पे फॉर्मेट, अपने नोट्स में से एक बार फॉर्मेट पढ़ लो, क्योंकि अभी मैं रिवीजन मोड में हूँ, मैं भी फॉर्मेट डिस्कस नहीं करूंगा, बट आप बस फॉर्मेट पढ़ के आना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हर एक का लॉजिक वगैरह मैं आपको सब बताऊंगा। सो एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन अपन एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल से अपन कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं, आज इतना ही करते हैं अपन, एंड टुमारो विल कंटिन्यू एट 4 o'clock। आज थोड़ा नेट का इशू था, कल से 4 बजे लेक्चर होगा, 4 to 5:15 लूंगा मैं, सब 1 घंटा की जगह 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ताकि मेरी जो एक दो छुट्टियां होगी वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं 4 बजे। हाँ, दोनों चालू आओ तुम्हारे लिए।